सबसे पहले सूरत टेक्सटाइल सिटी हुआ, फिर डायमंड सिटी हुआ, और अब आप देखिए कि दुनिया भर में इस तरह के जो डायमंड हैं उनकी पहचान सूरत की वजह से भी होगी, क्योंकि दुनिया का 90% हीरा सूरत में ही तराशा जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये डायमंड फोर्स के टावर हैं। इस तरीके के 15 मंजिल जो टावर हैं वो 9 टावर डायमंड फोर्स के अंदर हैं, और पेंटागन अभी तक दुनिया का सबसे बड़े ऑफिस के तौर पर माना जाता था, लेकिन अब ये डायमंड फोर्स जो सूरत का है वो एक सबसे बड़े दफ्तर के तौर पर दुनिया भर में माना जाएगा। अब आइए आपको लेकर चलते हैं सूरत के जो डायमंड बुर्स है उसके अंदर। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की ये भव्य एक इमारत तैयार की गई है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में एक है जहां पर एक साथ इतने ऑफिसेज हैं। तकरीबन 4500 से ज़्यादा यहाँ पर जो दफ्तर हैं वो एक ट्रेडिंग आप ऑफिस कह सकते हैं कि हीरे का यहाँ पर खुलेगा। ये आप देखिए कि अभी यहीं पर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, और ये आप देखिए स्ट्रक्चर किस तरीके से एक भारतीय संस्कृति का एक यहाँ पर प्रतीक इस तरीके से सूरत डायमंड बोर्ड्स के अंदर में लगाया गया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि ये एक और हीरे की तरीके से सूरत में जुड़ गया है, क्योंकि विश्व का 90% जो हीरा है वो सूरत में ही यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक नया हीरा सूरत, और न सिर्फ सूरत के लिए बल्कि देश के लिए तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सूरत डायमंड जो बोर्ड्स है उसके अंदर की जो डिज़ाइन है उसको ये आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये अंदर की डिज़ाइन है। आप घूमते हुए इसमें 15 मंजिल की 9 इस तरीके की इमारतें हैं, और इसके अलावा ये जो आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया है, तकरीबन 35 एकड़ में फैला ये पूरा एरिया है, और इसमें सारी सुविधाएं हैं। यहाँ की जो लिफ्ट है वो भी सबसे तेज़ लिफ्ट है। तो इस तरीके से, और इसमें तमाम सारे जो पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसका भी इसमें ध्यान रखा गया है। एक ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर जो है वो डायमंड बुर्स की इस बिल्डिंग को कहा जा सकता है। खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इस बिल्डिंग में जो ग्रीन बिल्डिंग को समझने वाले लोग हैं, जो मॉडर्न आर्किटेक्ट को समझने वाले लोग हैं, और हमारे जो छात्र हैं उनको भी ये बिल्डिंग दिखानी चाहिए, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति से लेकर आधुनिक भारत तक की जो झलक है वो इस बिल्डिंग में मिलती है। और आइए आपको अंदर दिखाते हैं, लेकर चलते हैं कि किस तरीके से ये इतनी भव्य इमारत है कि इसके अंदर बाकायदा कार्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ट हैं, उनकी भी व्यवस्था की गई है। आइए आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए कि ये जो गलियारा है, ये एक इस इमारत का गलियारा है। इसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयार किया गया है। और ये जो कार्ट हैं, ये आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ट हैं अत्याधुनिक। ये इस बिल्डिंग के अंदर चलेगी। ये आप देखिए, ये कार्ट हैं, बिल्कुल अत्याधुनिक कार्ट हैं, ई कार्ट हैं। ये इस कॉरिडोर में चलेंगे, क्योंकि ये जो पूरी 9 इमारतें हैं, जो 9 बिल्डिंग हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यानी आप एक इमारत में प्रवेश करेंगे तो दूसरी इमारत तक आप पहुंच सकते हैं। और इसमें चूंकि देश विदेश से तमाम सारे लोग इसमें आएंगे, तो इसी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि बाकायदा जो बाइलिंगुअल है उनकी भी ट्रेनिंग यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि जो डायमंड के कारोबारी बाहर से आएँ उनको एक सुविधा मिले। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक कॉरिडोर है, और इससे चल के फिर दूसरी बिल्डिंग तक पहुँचाया जा सकता है। कुछ और खासियतों को मैं आपको बताता हूँ, आगे और चलते हैं। दुनिया के 90% इस तरह के जो हीरे हैं वो सूरत में ही तैयार होते हैं। यही वजह है कि सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। और इस वक्त हम
डायमंड बोर्स में खड़े हैं। ये आप देखिए, इस तरीके के जो ट्रेडर्स हैं उनकी यहाँ पर 4,500 से ज़्यादा ऑफिसेज होंगे। और ना सिर्फ इस तरीके के डायमंड, आइए आपको करीब से दिखाते हैं, ना सिर्फ इस तरीके के डायमंड की जो कटाई होती है, जो तराशना होता है वो सूरत में होता है, बल्कि ये आप देखिए कि अत्याधुनिक जो चीज़ें हैं, जैसे हेड वेयरिंग मैग्नीफायर है यहाँ पर, और जो मशीन है दुनिया भर में जो कि इस तरीके के हीरे से आभूषण भी तैयार करती हैं, उनके भी यहाँ पर ऑफिसेज होंगे कॉरपोरेट। इससे ये कहा जा रहा है कि अ, हीरे के तराशने में ही नहीं, बल्कि ज्वेलरी बनाने में भी अब सूरत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और इसी के वजह से डायमंड बोर्स को तैयार किया गया है सूरत के अंदर। ग्रीन बिल्डिंग आखिर क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सूरत का जो डायमंड बोर्स है उसमें जो ग्रीन बिल्डिंग की हिमायत करने वाले लोग हैं उनको भी आकर इस आर्किटेक्ट को देखना चाहिए। वो इसलिए कहा क्योंकि इस इमारत के आसपास जो एरिया है, ये आप देखिए कि इस तरीके के तमाम सारे जो ग्रीन कॉरिडोर हैं उनको बीच बीच में तैयार किया गया है। ये आप देखिए बीच में जो है वो एक डोम की शक्ल का जो है वो डिजाइन बनाया गया है। तो इस तरीके से दोनों ओर आप देखिए कि बिल्डिंग के ये मैं इमारत के बीच में हूँ और इसके दोनों ओर, एक तरफ का ये मैंने आपको दिखाया और आप दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ भी तमाम सारे पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। तो इसी के वजह से प्रधानमंत्री ने बोला कि ग्रीन बिल्डिंग की हिमायत करने वाले लोगों को भी यहाँ आकर उनको दिखाना चाहिए कि आखिर ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये सूरत के डायमंड बोर्स की कुछ खासियतों को हमने आपको अवगत कराया, मोटे तौर पर क्या खासियत है यहाँ पर। लेकिन जाहिर सी बात है कि भारतीय संस्कृति की झलक से लेकर आधुनिक आर्किटेक्ट तक यहाँ का शानदार है। चूंकि वक्त कम है हमारे पास में और 35 एकड़ से ज़्यादा का ये पूरा इलाका है, 4500 से ज़्यादा दफ्तर हैं यहाँ पर, तो इसके वजह से जो ख़ास चीज़ें हैं उसको हमने आपको दिखाने की कोशिश की। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तब आप पाएंगे कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उससे कहीं ज़्यादा ये शानदार और भव्य है। सूरत से मनीष पानवाला के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।